नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 182 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जिसका डर था आखिर वही हुआ। जो बला टल गई थी वह नए सिरे से पहले से भी अधिक खतरनाक रूप में सामने आ गई। बीते महीने लगा था कि देश से अब कोरोना की विदाई बस होने ही वाली है। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना के केस की संख्या लगातार घट रही थी। दिल्ली में भी यह महामारी न्यूनतम स्तर पर आ गई थी, मगर देखते ही देखते हालात बदल गए। कोरोना महामारी ने नए सिरे से पूरे देश में दस्तक दे दी है। इस महामारी के खतरनाक प्रकोप का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन औसतन 50,000 लोग संक्रमित हो रहे। हर दिन औसतन 300 लोगों की मौत हो रही है। खतरनाक बात यह है कि कोरोना अब नए रूप में सामने आया है। नए सिरे से संक्रमित हो रहे लोगों में इस वायरस के 3 नए वेरिएंट्स सामने आए। नए मरीजों में सबसे अधिक ब्रिटेन, फिर दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट्स हैं। मुश्किल यह है कि नए वेरिएंट्स पर फिलहाल रिसर्च जारी है। अभी किसी को नहीं पता कि नए वेरिएंट्स पुराने के मुकाबले अधिक खतरनाक हैं या नहीं। जाहिर तौर पर अगर नए वेरिएंट्स अधिक खतरनाक हैं तो भविष्य में आने वाली समस्याओं का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि 2 हफ्ते पहले तक नियंत्रित होता दिख रहा कोरोना वायरस अचानक से अनियंत्रित कैसे हो गया? क्या प्रबंधन और नीतिगत स्तर पर कोई चूक हुई है? चूक साफ साफ दिख रही है। नए वेरिएंट्स ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के। इसका मतलब है कि हम बाहर से आने वालों की सही स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं। चिंता की दूसरी बात सरकार का दोहरा रवैया है। इस संवेदनशील समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। रैलियों में हजारों लाखों लोग जुट रहे हैं। कई बार देखा गया है कि रैली को संबोधित करने वाले नेता कोरोना से बचाव का तरीका नहीं अपना रहे। बिना मास्क पहने प्रचार करते नेताओं की एक बड़ी संख्या है। चिंता की बात केरल को लेकर है, जहां विधानसभा चुनाव के प्रचार के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर है। इस राज्य में प्रतिदिन औसतन 2000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। बावजूद इसके सघन चुनाव अभियान, बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन और इसमें कोरोना से बचाव के लिए तय गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हो रहा है। सवाल है कि जब देश की नीति निर्माता अपनी ही बनाई नीतियों का मखौल उड़ाएंगे तो दूसरे लोग नियमों को क्यों स्वीकार करेंगे? शासन स्तर पर शर्मनाक और आपराधिक लापरवाही बरती जा रही है। उत्तराखंड सरकार का ही मामला लीजिए। चूंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री ने कुंभ के दौरान कोरोना जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार को पता है कि कुंभ में प्रतिदिन लाखों लोगों का जमावड़ा होगा। इसके बावजूद महज वोट के लिए राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को किनारे रख दिया है। राहत की बात यह है कि इस मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई है। स्पष्ट आदेश दिया कि बिना कोरोना की जांच किए कोई भी कुंभ में शरीक नहीं कर सकता। हास्यप्रद यह है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री ने अपनी ही पार्टी से जुड़े निवृत्तमान मुख्यमंत्री के आदेश को पलट दिया था। अब सवाल है कि कोरोना की यह नई और खतरनाक रफ्तार का क्या असर होगा? क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है? जाहिर तौर पर हालात भयावह होते जा रहे हैं। कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया भी गया है। दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि देश
एक और लॉकडाउन झेलने की स्थिति में, एक और लॉकडाउन झेलने की स्थिति में नहीं है। लॉकडाउन के पहले दौर में देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई थी। करोड़ों लोगों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा। करीब लाख से अधिक परिवारों ने अपनों को खोया है। निश्चित रूप से अगर हालात और बिगड़े और लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा तो अर्थव्यवस्था के संभलने की रही सही उम्मीदें भी धराशायी हो जाएंगी। अहम बात यह है कि देश के 5 राज्यों में अगले महीने तक चुनावी शोर जारी रहेगा। अगले ही हफ्ते पूरे देश में मनाया जाने वाला होली का त्योहार है, मतलब लोकतंत्र का त्योहार, और होली का त्योहार नया खतरा बनकर देश पर मंडरा रहा है। वायरस के नए सिरे से आक्रमण के बाद कुछ राज्य सरकारों ने होली मनाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, मगर ऐसी ही सख्ती चुनाव प्रचार के लिए नहीं दिखाई जा रही। जाहिर तौर पर यह सीधे सीधे सरकारों की शर्मनाक विफलता का परिणाम है। एक बार जैसे ही संक्रमितों की संख्या घटी, सरकार ने इसे खतरनाक वायरस को बीती बात मान लिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वायरस से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा लगता है कि सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र की सरकार ने कोरोना के बदले अपनी कुर्सी बचाने में अपनी ऊर्जा खर्च कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में टीकाकरण ही आखिरी उम्मीद है। मुश्किल यह है कि टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर अंजाम नहीं दिया जा सकता। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में टीके की डोज नहीं है। दूसरी ओर रखरखाव के अभाव में कई राज्यों में टीके बर्बाद हो रहे हैं। टीके के संदर्भ में फैले अफवाह के कारण एक बड़ा वर्ग इससे दूरी बनाता भी दिख रहा है। निश्चित रूप से सरकार को इस पूरे मामले में नए दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। नई नीति और नई रणनीति बनाने की जरूरत है। सरकार को समझना होगा कि भविष्य में देश के पास लॉकडाउन का विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में इस विकल्प के अतिरिक्त सरकार को अन्य विकल्प तलाशने होंगे। सबसे पहले सघन और युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इस स्तर पर हुई देरी के गंभीर परिणाम सामने आएंगे। नमस्कार।